डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सीक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। प्लांट्स के फ्लावर के दो मेन हिस्से होते हैं। एक को स्टेमन कहा जाता है जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और दूसरे को कार्पल जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ऐसे फ्लावर्स जिनमें एक ही फूल के ऊपर स्टेमन और कार्पेल मौजूद हों, इनको बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। इनकी मिसालें पी और चाइना रोज हैं। दूसरी तरफ ऐसे प्लांट्स जिसमें मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग हों, ऐसे फ्लावर्स को यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स कहा जाता है। इसकी मिसालें कॉर्न और कुकम्बर वगैरह हैं। फूल के दो मेन हिस्से हैं, स्टेमन और कार्पल। स्टेमन के आगे मज़ीद दो पार्ट्स हैं। ऊपर वाला पार्ट एंथर कहलाता है, जबकि नीचे डंडी फिलामेंट कहलाती है। एंथर में पोलन ग्रेन बनते हैं। पोलन ग्रेन मेल गैमीट्स होते हैं। कार्पल के तीन पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला हिस्सा स्टिग्मा कहलाता है, उससे नीचे लंबूतरा हिस्सा स्टाइल, जबकि सबसे नीचे फूला हुआ मोटा हिस्सा ओवरी कहलाता है। ओवरी में ओव्यूल्स बनते हैं। ओव्यूल्स फीमेल गैमेट्स हैं। इनको एग सेल्स भी कहा जाता है। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमेट एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ज़ायगोट बनता है। जब किसी भी फ्लावर के स्टेमन से पोलन ग्रेन्स उसी फूल या किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो इस अमल को पॉलिनेशन कहा जाता है। पॉलिनेशंस की दो इकसाम हैं, एक को सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरे को क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अगर एक ही फूल के स्टेमन से पोलन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा तक पहुंच जाएं तो उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन अगर एक फूल के स्टेमन से पोलन ग्रेन उसी किस्म के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचेंगे तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशंस में विंड, एनिमल्स और वाटर वगैरह किरदार अदा करते हैं। इसके ज़रिए पोलन ग्रेन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचते हैं तो उसके बाद पोलन ट्यूब के ज़रिए स्टाइल से होते हुए पोलन ग्रेन ओवरी तक पहुंचते हैं। ओवरी में पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन्स फीमेल गैमेट के साथ मिलते हैं। इस मिलाप को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसके बाद ज़ायगोट बनता है। ज़ायगोट नशोनुमा पाकर एम्ब्रियो बनाता है। एम्ब्रियो वो नन्हा पौधा होता है जो बीज के अंदर मौजूद होता है। एम्ब्रियो के ऊपर हफाजती कोट बनता है। उसके बाद ओवरी पककर फल बनाती है, जबकि इर्द गिर्द पीटल्स और सीपल्स गिर जाते हैं। ओवरी के अंदर सीड्स और सीड के अंदर एम्ब्रियो मौजूद होता है। जब इस बीज को किसी भी ज़मीन में आप बोते हैं तो साजगार हालात में ये बीज नशोनुमा पाकर एक नया पौधा